जो आपकी ग्रोथ है ना ये प्रोसेस के थ्रू ही है। सो ये अंडर 17 आप खेले, फिर अंडर 19 खेले। सो हम कई दफ़ा बड़े क्रिटिकल रहते हैं अपने जो हमारे इस तरह के सेटअप्स हैं ना कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मगर आप एक जीतती जागती हमारे लिए एक एग्जाम्पल है जिसने प्रोसेस के थ्रू ग्रेटनेस अचीव की है। भाई जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्ट्रीट से स्टार्ट किया था, गलियों में खेलना, टेप बॉल खेलते थे सारे कज़न मिल के टीम बना के, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया। क्रेज़ मुझे शुरू से था। फिर मैंने लेटर ऑन अब्बा जी को कहा मैंने प्रोफेशनल खेलनी है, तो वो फिर हमें लेके गए क्लब में। तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से फिर जब आपको पता है जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पैशन आ जाता है। तो उसमें बहुत मेरा वो पैशन था और स्टार्ट किया। 1 साल बाद ट्रायल्स अंडर 15 के सेलेक्ट हुए और फिर मैचेस खेले जिसमें स्टार्ट के जो 3 मैचेस ही मिले थे। आपको पता है कि उस टाइम आपको बहुत कम मैचेस मिलते थे, तो 3 मैचेस मिले थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो उस दौरान जब वो आपको पता है कि एंड ऑफ द टूर्नामेंट एकेडमी लगती थी पूरे पाकिस्तान प्लेयर्स की, वो आपको लेके जाते थे एनसीए में। तो वो एक ड्रीम होता था वहाँ पे जाना और स्टेडियम में जाना, एक यंग प्लेयर का एक ड्रीम होता था। तो वो मेरा था, एक ड्रीम था। तो आपको पता है जिसमें आपने 3 मैचों में आपने अगर 35 किया हो या 40 किया हो, 35 किया हो, तो वो तो आपको नहीं कंसिडर करेंगे। सही बात है। तो फिर स्कोर करने की आदत वहाँ से पड़ी। हाँ नहीं वो ये टेक्निक ओवर द इयर्स इंप्रूव होती रही। ऑब्वियसली अंडर 19 में और चैलेंजेस हैं, बाद में और चैलेंजेस। टेक्निक जो थी वो बहुत लेटर ऑन जाके बेहतर हुई, लेकिन उसके दौरान जो वो जो आप बात कर रहे हैं जो रन्स की जो भूख थी वो मुझे शुरू से डेवलप करवाई गई थी। मेरे स्कूल के जो वो कोच थे मामा जी, आपको पता ही जानता हूँ। तो वो मुझे एक हमेशा बात कहते थे कि यार जब भी आप ओपन जाओ या किसी भी नंबर पे जाओ, पहली बॉल खेलो और आखिरी बॉल खेल के आओ। वो उसका मुझे कुछ बच्चे से नहीं समझ आई। कुछ साल बाद फिर वो हर महीने बाद जब भी बैठते थे कोई गलती थे वो यही समझाते थे भाई खुद खेलो खुद। वो तो लेटर ऑन जाके मैंने पूछा ये इसका मतलब क्या है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें। वो मुझे कहते थे कि भाई देखो जब आप शुरू में जाते हो, अर्ली ओपन जा रहे हो फॉर एग्जांपल या किसी भी नंबर पे जा रहे हो, पहला बॉल खेला तो आखिरी बॉल खेलोगे, उसमें 4 स्टेज हैं, 3 स्टेज हैं। न्यू बॉल की भी बिल्कुल, स्पिनर्स, डेथ ओवर्स, रिवर्स स्विंग, जो भी है इंडिया। तो वो फिर आपको पूरी एक जो है वो बैटिंग जो है स्टार्ट और एंड में आपको फेस करने पड़ते, उसमें से निकलना, उसमें रन्स भी करने। वहाँ से फिर मुझे वो आदत पड़ी, वो फिर मैंने वो चीज़ मुझे याद रही। तो मैं कोशिश करता था कि जितना मैं अंदर हूँ वो मेरे लिए अच्छा है। फिर उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी, नए बॉल के साथ, पुराने बॉल के साथ। फिर डेथ का तो उतना पता नहीं होता, लेकिन उस दौरान सिर्फ ये था कि बस 50 ओवर खेलने या 35 या 40 ओवरों का गेम होता था। तो ये वो करना है। जो सबसे अमेजिंग चीज़ है ना बाबर आजम की, क्योंकि मैंने तो इनसे बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की हुई हैं, हम कप्तान थे जब, तो ये एक मेच्योरिटी लेवल और है फॉर अ यंग किड। 28-29 साल की उम्र है, ये बहुत मेच्योर्ड है और डिसिप्लिन्ड है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना इनसे सीखने वाली हैं कि ब्लिंकर्स ऑन करके मेहनत से आप फिर ऊपर जाते हैं। और फिर ये कि नीयतें साफ़ होनी चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे इंसान हो अंदर से। ये सारी चीज़ें जो है ना फिर आपको चैंपियन बनाती हैं। बिल्कुल। गुफ्तगू जारी है विद द लेजेंड बाबर आजम, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द ब्रेक और गुफ्तगू हो रही है चैंपियन बाबर आजम से। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना बाबर, वो यही है कि इतनी यंग एज में आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो ट्रिमेंडस थी। क्योंकि बैटिंग में देखिए, बॉलिंग में हमारे पास हमेशा सुपरस्टार्स रहे हैं, बैटिंग में गिने चुने हैं 4-5। सो उसमें और फिर आपकी एक कज़न ब्रादरी है, आपके कज़न्स जो थे ऑलरेडी पाकिस्तान के उस वक्त खेल चुके थे। सो ये माहौल से आपको फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा। बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस था आपका, उसमें डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और फिर गेम की समझ, और कब आपको सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ एनालिसिस, ये सब अगर आप डालते हैं तो ये फिर ही प्रोग्रेस होता है ना। तो आप समझते हैं कि 8-9 जगहों के ऊपर आप फाइट कर रहे थे।
काइंड ऑफ आप देखें, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इतना नॉलेज नहीं होता। आप जस्ट उसको जो भी आप सीखते हैं या जो भी आपको बताया जाता है तो आप उसको कोशिश करते हैं कि डेवलप किया जाए डे बाय डे। हर चीज़ कोई, मेरा ये था कि मैं हर दिन कोई चीज़ कुछ मिल जाए मुझे, कुछ मिल जाए, अगर इधर से मिल जाए या उधर से मिल जाए उसको अप्लाई करता था। शुरू से भी डिविलियर्स का फ़ैन रहा हूँ और अभी भी हूँ। सारी तरफ खेलता था। मैं उसको स्टाइल को कॉपी करता था, तो वो मैं जब भी देखता था जाके प्रैक्टिस में वही चीज़ करना, शॉट्स ट्राई करना, तो वो चीज़ जो है वो मैं शुरू में जब भी जाता था तो वो मैं अप्लाई करता था। उसके बाद जब आप इसमें आते हैं प्रोफेशनलिज्म में, और उसके दौरान भी मुझे बहुत सी गाइडेंस मिली। देखें, उस दौरान जो मैं समझता हूँ कि मुझे जो गाइडेंस थे वो बहुत अच्छे बंदे लोग मिले थे। उनमें बहुत से लोग थे जिन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया और उससे मुझे फ़ायदा हुआ। देखिए जी, मैं बाबर आजम की बैटिंग का फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि जो इनका पहला भी रन था उसमें भी मैं कमेंट्री कर रहा था। तो ये ऐसा, ये जब कमेंटेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ कि हमें भी एक हाई चाहिए होता है, एक जो आपकी कमेंट्री को ना ऊपर उठा दे। तो जब ये बैटिंग करने आते हैं ना, चाहे T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो, तो आपको पता है कि एक हीरा बैटिंग करने आया। सो अब जो है हमें खूबसूरती भी दिखेगी, क्लासी शॉट्स भी दिखेंगे, एक लंबी इनिंग्स दिखने को मिलेगी। सो ये ऐसा नहीं है कि फुलझड़ी है। सो इस वजह से भी इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मेरी कमेंट्री यहाँ से यहाँ चली जाती है। सो ये थैंक यू। जब इमोशनल मोमेंट्स आते हैं बाबर, जीत और हार, इसके साथ कैसा डील करते हैं? मुश्किल है ना? यू नो, आपको जब आप कोई ऐसे मैच हारते हैं, कुछ ऐसे मैच होते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। वो हमेशा आपके दिमाग में चलते रहते हैं। जिस दिन आप मैच हारते हैं तो उस रात को तो आप नहीं नींद आती? नहीं सर, नींद तो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वो आपके बैक ऑफ माइंड में चीज़ें चल रही, क्या चीज़ें ठीक हो सकती थी, क्या चीज़ें ठीक हो सकती थी, कहाँ गलती हुई, मैं क्या कर सकता था, अगर ये कर लेते तो वो ये हो जाता। तो ये आपके बैकग्राउंड माइंड में चलती रहती हैं, लाइक आप जितने भी स्ट्रांग हो जाएं। जो बाबर आजम है ना, ये अपनी फैमिली का रिफ्लेक्शन है। जो इनकी तरबियत हुई है, जो डिसिप्लिन है, जो ग्रेटनेस अचीव की है, उसके पीछे फैमिली वैल्यूज़ हैं, एक फैमिली सपोर्ट है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्समैन के लिए, कि जो फैमिलीज़ हैं ना वो सेक्रीफाइस करती हैं। बिल्कुल। और फिर मौके के ऊपर उनको याद करना, उनको इज्जत देनी, ये एक तरह से एक आपका प्रिंसिपल स्टांस बन जाता है। और इन्होंने कभी भी इस चीज़ को पीछे नहीं देखा और पीछे नहीं रखा। इनफैक्ट ये भी बहुत अच्छी बात है बाबर, आपको इसके लिए भी बहुत मुबारक। थैंक यू। बाबर से ये भी जानना चाहूँगी कि बचपन में आपका वालदा के साथ कैसा बॉन्ड था, कैसा कनेक्शन था? कोई ऐसा वाक़या आपको याद आता हो, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट? जब स्टार्ट की थी क्रिकेट, आपको उतने पैसे नहीं थे, तो उस टाइम जो है वो गेट्स चाहिए थे, बैट, ग्लव्स, पैड, यू नो, किट बैग चाहिए प्रॉपर। तो उस दौरान मैंने अब्बा जी को कहा, उनका जी मेरे पास नहीं है, सीधी सी बात है। उससे पहले जब भी खेल रहे मांग के, इधर से ले लो, उधर से कर, ये कर, वो कर। तो उस दौरान उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास कुछ हैं, कैसे हैं वो फिर उन्होंने मुझे दिए। वो था उस दौरान कोई 4000 5000। फिर हम गए वहाँ से चुबुर्जी, वहाँ से सामान लेके आए। और उस बैट को मेरे ख्याल से, अगर मैं शायद देखूं, मेरे वो पुराने घर में शायद पड़ा हो अभी भी बैट। उसको रखो यार, वो मेरे लिए बहुत कीमती असासा है, बहुत कीमती असासा है मेरे लिए। और मैं अभी लास्ट टाइम, सॉरी, ईद पे, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, ईद पे गया था ढूंढने की कोशिश। दोबारा जाओगे जो हुआ है? मॉब कोशिश मैं करूँगा कि अपने घर गए तो वहाँ लोग इतने जमा हो गए कि इनको फिर मोटरसाइकिल पे एस्केप रूट ढूंढना पड़ा। जाऊँगा मैं फिर, बेस बदल के कोई ना कोई कुछ करेंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह।